जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज जो है पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके थे इससे पहली कक्षा में, यानी पहली वीडियो में जो आप लोग पढ़ चुके थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि भारत की उत्तरी से दक्षिणी बिंदु तक में जो है पूरी लंबाई अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर तो कितना होता है 3214 किलोमीटर। कितना देखा जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है, तो कितना है 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। भारत में जो है कर्क रेखा जो निकलता है, कर्क रेखा कितना डिग्री तक 27 डिग्री। कितना 27 डिग्री से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ट्रैफिक ऑफ सेंटर। बात समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे आगे जो है आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम, आगे आप लोग को जो पढ़ा चुके हैं भारत के मुख्य भूमि का अगर देखा जाए तो भारत के मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो क्या हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा कन्याकुमारी। ऐसा आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ये रिवाइज करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक, अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाए तो क्या हो जाएगा इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इस और आप लोग ये पढ़ चुके हैं इससे पहले कि बड़े देश भारत से कितने बड़े देश हैं, तो 6 यानी 6 जो है भारत से बड़े देश हैं। तो भारत का कितना स्थान आएगा 7। आप लोग पढ़ चुके हैं ये। तो अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष, द्वीप और प्राद्वीप, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं अंतरिक्ष क्या है। देखिए अंतरिक्ष होता क्या है कि समुद्री मार्ग या कभी कभी क्या होता है भूमि के उबड़ी खाबड़ी जो थोड़ा जो बड़ा होता है जगह, उसे हम क्या बोलते हैं अंतरिक्ष बोलते हैं। प्राद्वीप क्या है सो देखिए। प्राद्वीप क्या होता है किसी भी भूमि का टुकड़ा, जैसे कि हमारा भारत देश ही ले लीजिए। तो किसी भी भूमि का टुकड़ा यहाँ पर भी घिरा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ, तो तीनों ओर से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा, उसे हम क्या बोलेंगे प्राद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्राद्वीप बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं द्वीप। द्वीप क्या हुआ किसी भी महाद्वीप से छोटा, महाद्वीप से छोटा होना चाहिए। महाद्वीप मतलब हो गया कोई भी महादेश। ठीक, तो किसी भी महाद्वीप से छोटा जो भी टुकड़ा रहेगा भूमि का जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे हम क्या बोलेंगे द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे द्वीप बोलेंगे। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत का उत्तरी और उत्तरी पूरब, इधर इधर पूरब हो गया, तो उत्तरी पूरब और इधर से जो है उत्तरी पूरब से उत्तरी पश्चिम की ओर जो है पूरा एक तरह से क्या होता है, तो पूरा एक तरह से क्या है पहाड़ों से घिरा हुआ है। और दक्षिणी में क्या है, दक्षिण में पठारों से घिरा हुआ है। अगर हम लोग जल मार्ग पर चलें तो भारत जो है नीचे से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ये पूरब से देखें तो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और इधर देखें पश्चिम की ओर तो अरब सागर से घिरा हुआ है। आगे बढ़े। अब हमारा टॉपिक अगला है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत में देखा जाए तो दोनों एक तरह से समान है। कितना है बुआ, तो 30 डिग्री लगभग। कितना है 30 डिग्री। लेकिन अगर भूमि पर उतर कर पृथ्वी पर एक तरह से उतर कर देखा जाए कि दोनों समान है, तब समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों समान नहीं रहता है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसलिए समान नहीं रहता है। होता क्या है कि भूमि पर जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा जितनी दूरी बढ़ते जाते हैं उतना दूरी क्या होता है ध्रुव से, किससे ध्रुव से उतना दूरी कम होती जाती है। क्या होती जाती है बुआ, कम। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो आगे हम ये देखेंगे कि देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत में लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाता है। डिग्री के कारण ही क्या होता है अक्षांशीय, हमारे भारत में 2 घंटा का अंतराल होता है। 2 घंटा का अंतराल मतलब कहीं पर अगर सूर्योदय हो रहा है तो 2 घंटे के बाद कहीं पर होगा। तो क्या पर क्या होता है देखते हैं। भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश है इधर, तो 2 घंटा का अंतराल क्यों होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि भारत में जो है सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। अब आगे देखते हैं हम।
अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सबसे अगर लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, कच्छ। यहाँ पर क्या है, कच्छ। कच्छ में जो है 2 घंटा के बाद क्या होता है, सूर्योदय होगा। क्या होगा कि पृथ्वी क्या है, गोल है। क्या है पृथ्वी, अर्थ। अर्थ क्या है, गोल है। तो गोल होने के कारण कितना डिग्री है हुआ, तो गोल होने के कारण कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और क्या होता है, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को एक देशांतर लगभग 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है एक देशांतर को पार करने में। उसी तरह आप समझिए कि हमारा जो भारत है कितना डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो 30 गुने, क्योंकि ये जो है 30 डिग्री देशांतर है, 30 डिग्री। हमको ये पता है कि 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। तो 30 गुने 4 बराबर कितना होगा, 120। 120 क्या हो गया, मिनट हो गया। और 120 को आप लोग जब घंटा में करिएगा तो 60 से भाग देना पड़ता है। तो 120 बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। काटेंगे कितना आएगा, 2, यानी कि 2 घंटा। ठीक, इसीलिए जो है अरुणाचल प्रदेश और ये कच्छ में जो है सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र। यहाँ पर कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। और इसी कारण से 2 घंटा का अंतराल पाया जाता है।